आपने आपके परिवारजन में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिसमें उसके जन्म के टाइम के या तो जन्म के 2 या 3 महीने बाद उसके दिमाग में पानी भरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके जो अपना बच्चे का सिर होता है, मतलब कि मस्तिष्क होता है, वो धीरे धीरे करके मोटा होता जाता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है ऐसे उसके शरीर बढ़ने की जगह उसके बच्चे का सिर ज्यादा बड़ा होने लगता है, डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ने लगता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वो क्यों होता है और उसकी आगे ट्रीटमेंट क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जैसे मित्रों आपको बता दूं कि दिमाग में जो पानी होता है वो सबके दिमाग में होता है, मेरे दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी है। जो नॉर्मल एडल्ट लोग होते हैं, मतलब कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके दिमाग में नॉर्मली 100 to 150 ml 100 से 150 मिलीलीटर जितना पानी रहा हुआ होता है। उस पानी को कहते हैं CSF, मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो जो पानी होता है वो दिमाग से लेके स्पाइन में पूरा वो घूमता रहता है, उसका सर्कुलेशन होता है। वो पानी जो है वो कहाँ से आता है और कहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि दिमाग में कुछ सेल्स ऐसे रहे होते हैं, उस सेल्स में से पानी डेली बनता है, रोज का वो पानी बनता रहता है और रोज उतनी ही मात्रा में पानी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो मतलब उसका एक नॉर्मल सर्कुलेशन बना रहता है जिसकी वजह से उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। और वो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिमाग और स्पाइन के अपने नॉर्मल काम करने के लिए, क्योंकि वही पानी के थ्रू दिमाग में न्यूट्रिशन मिलता है, स्पाइन में न्यूट्रिशन मिलता है और जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है वहीं से वो वापिस चला जाता है। अब जैसे छोटा बच्चा है, उसके ड्यूरिंग डेवलपमेंट जन्म के पहले कुछ सेल्स में डिफॉर्मिटी होने के कारण उस पानी का सर्कुलेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं रहता। तो उस दौरान क्या होता है कि या तो पानी जो बनता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि नॉर्मल जो 100 से 150 ml पानी बनना चाहिए उसके ज्यादा उस बच्चे में और जब 200-400 ml जितना पानी बनना शुरू हो जाता है। कुछ कारण सर होता है, या तो कोई इन्फेक्शन हुआ, या तो कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, या तो कोई गांठ हुई दिमाग में, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो जो सर्कुलेशन है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्प्शन होने की कैपेसिटी सिर्फ 100 से 150 ml की है, बाकी जो बचा पानी रहता है वो वहां इकट्ठा हो जाता है और वो दिमाग में धीरे 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 करके इकट्ठे होने के कारण दिमाग को बड़ा करता रहता है और सिर की साइज बढ़ जाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो जो सर्कुलेशन हो रहा है दिमाग से लेके स्पाइन तक, मतलब के मणके के अंदर, करोड़रज्जु के अंदर, उस सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। उस ब्लॉकेज के कारण वो पानी का दिमाग में भरा हुआ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी दिमाग की साइज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और तीसरा कारण होता है कि जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। बनने की जो मात्रा में बन रहा है वो 100 से 150 ml बन रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन है जो 100 से 150 ml रेगुलर हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाता, उसकी वजह से 20 से 30 ml एब्जॉर्ब कर पा रहा है दिमाग, तो उसकी वजह से भी पानी का भरावा होता है। तो उस कारण सर भी कभी कभी दिमाग में पानी का इकट्ठा होने के कारण वो बढ़ जाता है। तो दिमाग में पानी भरने की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। वो हाइड्रोकेफेलस एक ऐसी बीमारी है, वो ज्यादातर छोटे बच्चे में पाई जाती है और अगर उसका इलाज हम छोटे बच्चों के बर्थ के 2 या 3 या 4 महीने तक नहीं करते तो उसका दिमागी डेवलपमेंट है वो बहुत ही एबनॉर्मल हो जाता है। फिर आगे जाके वो दिमाग को नॉर्मल डेवलपमेंट में वो सहाय नहीं करता है और वो ग्रेजुअली उसकी जो बुद्धि मात्रा है वो कम होती जाती है। तो इसलिए हाइड्रोकेफेलस का मैनेजमेंट अपने बच्चे के जन्म के तुरंत ही हो जाना बहुत ही आवश्यक है। अब इस हाइड्रोकेफेलस को हम कैसे निदान करें और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मुझे लगता है आपको इस दिमाग में पानी भरने का पूरा नॉलेज अब मिल चुका है, तो आप अगले वीडियो जरूर देखें उसकी ट्रीटमेंट और उसके निदान के लिए।